हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो जैसे कि आपको पता है कि फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो कल परसों में है अष्टमी। तो मैंने सोचा क्यों ना घर की थोड़ी सफाई की जाए। जाले वाले थोड़े बहुत लगे हुए थे। वैसे तो मैं रेगुलरली बेस पे मतलब 2-3 हफ्तों में साफ़ कर ही लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा कि एक बार कर लूँ। फिर कंजक बिठाएंगे तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि घर साफ ना हो। तो मैं सुबह राघवी को स्कूल छोड़ने के बाद बस आ गई थी फुल फॉर्म में कि चलो आज करते हैं थोड़ी सी सफाई। क्योंकि कार्निश फिलहाल सो रहा था कि ये सो रहा हो तभी मेरे थोड़े बहुत काम होते हैं। वहाँ पे देखिए सोफे पे कपड़े धुले हुए हैं कल के, न तैन लगे हैं न प्रेस हुई है। कुछ एक की मैंने हालांकि प्रेस करके रख दिए थे तो उन पर मिट्टी ना पड़े, इसलिए मैंने ऊपर दुपट्टा लगा दिया। और यहाँ पे देखिए खिड़की विड़की, मैंने सोचा था खिड़की दरवाजे ये सारे आज साफ कर लूँगी। पतिदेव तो वैसे भी 3-4 दिन से आउट ऑफ स्टेशन ही है, टूर पे ही हैं, बस आएंगे कल परसों में। तो देखते हैं फिर क्या बनता है, इसलिए मैंने सोचा आज थोड़ा टाइम मिला है तो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि तबीयत भी थोड़ी डाउन ही जाती रहती है। सुबह में तो चल थोड़ा बहुत ठीक होता है, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं होती है ना, तो इस वजह से शाम तक ऐसे होता है कि बस भाई अभी तो बिस्तर दे दो, कोई काम करने का मूड नहीं है, कुछ नहीं है। तो बस बहुत दिनों से सोच रही थी, बस यही सोचते सोचते सोचा बहुत दिन हो गए सोचते सोचते, तो आज कुछ एक काम कर ही लिया जाए। तो फिर मैंने उठाया, शुरू कर दी डस्टिंग। खिड़कियां वगैरह साफ़ करनी चाहिए थी, लेकिन पहले मैंने सोचा जाले वाले साफ़ कर देती हूँ, थोड़ा पंखा भी साफ़ करना था। तो बस इसी चक्कर में मैं लगी रही। तो इन द मीन टाइम क्या हुआ, फिर मेरे एक्चुअली ना सारे काम कंप्लीट नहीं हो पाए जो मैंने सोचे थे। बस ये जाले वगैरह साफ़ हुए और 1-2 खिड़कियाँ साफ़ हुई, और उसके बाद मेरे छोटू महाराज जी थे ना, वो उठ गए थे। क्योंकि ज़्यादा देर वो सोता नहीं है और वो उठ गया था। फिर मेरी दिक्कत ये थी कि नीचे मैंने इतना कूड़ा करकट बिखेर लिया था, आई मीन मिट्टी मिट्टी हो गई थी नीचे भी, तो फिर वो सफाई भी करनी थी मेरे को, और सारे काम थे। फिर नहाना धोना भी था, पूजा भी, जोत वगैरह भी जलानी थी। तो ये सारे काम करने पड़ते हैं। फिर बच्चा भी देखो सब करो, तो थोड़ा हेक्टिक सा हो जाता है। ऑल दो सब्जी मेरी बनी हुई थी क्योंकि राघवी को भेज दिया था स्कूल, तो लेकिन चपाती बनानी थी अपने लिए। चलो वो तो बात की बात है, पहले नहा धो के पूजा पाठ करना है। तो फिलहाल मैंने चारों तरफ से जो भी था, कमरों में, रूम में, सारे जाले वाले कर दिए साफ, ताकि अच्छे से हो जाए साफ ये। क्योंकि अभी फिलहाल तो ये है ना कि थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर राघवी के स्कूल नहीं होते जिस दिन, फिर उस दिन भी दिक्कत रहती है। फिर राघवी भी घर होती है तो इतनी सफाई वगैरह नहीं कर होती, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि बच्चे होते हैं तो वो घूमते फिरते रहते हैं। तो आप जितनी मर्जी सफाई कर लो, एक साइड से आप सफाई करोगे तो जहाँ से साफ हुआ भी होगा ना, तो वो दूसरे रूम में भी जाके गंदी मचाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। और बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन ये सोच के मैं रुक जाती हूँ कि जब करने बैठूंगी ना, तो जो मैंने किया होगा वो उतना होगा नहीं, बच्चे इधर उधर कर देंगे। तो बस सोचती रह जाती हूँ, कुछ नहीं होता है, और शरीर भी जवाब ही दे जाता है। और ये फिलहाल मैं कर रही हूँ पंखा साफ, जो कि बहुत ही गंदा हुआ पड़ा था, तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर लेती हूँ। और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इनको साफ़ किया, आई थिंक मैंने ये जून या जुलाई में साफ़ करे थे एक बार। तो अभी तो बहुत मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी थी। अभी दिखाऊंगी मैं थोड़ी देर में कितनी मिट्टी नीचे गिरी, जबकि ये पूरे से अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है। तो अच्छे से साफ़ होना था, जब मेरा हाथ ऊपर तक जाता, तो वो उसके लिए लंबी सीढ़ी चाहिए थी। तो फिलहाल वो है नहीं हमारे पास, मतलब मेरे पास थी नहीं अवेलेबल। वैसे ऊपर रखी हुई है छत पे, लेकिन कौन लेके आएगा, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है भाई, इतना भारी सामान उठाऊँ मैं, ऊपर नीचे करूँ। तो जितना हो रहा है उतना काफ़ी है, क्योंकि मुझे ये भी टेंशन रहती है कि अगर मैं यहाँ से गिर गई या हड्डी वड्डी टूट गई तो कोई नहीं है भाई देखने वाला। यहाँ पे पतिदेव तो है ही नहीं है, बच्चा सो रहा है, बच्चे को क्या पता है, तो खुद ही झेलना पड़ेगा। इसलिए काम उतना ही करो कि दूसरों को काम ना पड़े और खुद को ज़्यादा भी काम ना पड़े। तो बस यही सोच के मैंने कर दी हैं आज की सफाइयाँ शुरू। तो एक तरह से आप मान सकते हो कि माड़ी मोटी ये दिवाली की सफाई भी मेरी हो ही रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे टाइम मिलेगा डेली से फिर से बार बार सफाइयाँ करने का। बाकी नॉर्मल जो सफाई रहती है वो तो चली रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इतना सा काम करने में भी मेरा 1 घंटा लग गया था सिर्फ सफाई की। और देखिए कार्निश महाराज जी यहाँ पे मिल गए हैं, और दूसरे रूम का हाल आप देख सकते हो। क्योंकि रात को मेरी हिम्मत, जैसे कि मैंने बताया, मेरे में हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने की। तो इन्होंने जो भी गंद फैलाया होता है, जितने भी खिलौने होते हैं, दिन में 2-3 बार तो मैं उठा देती हूँ। लेकिन रात को सोते वक्त कई बार तो मैं उठा देती हूँ, लेकिन कई बार हिम्मत ही नहीं होती है, शरीर में जान ही नहीं होती कुछ करूँ। और साइड में देखिए थोड़े से कपड़े प्रेस करके मैंने रखे हुए हैं,
ये उठाने का टाइम भी नहीं मिला, पिछले कल रात के रखे हैं। और ये देखिए हाल क्या कर रखा है इन लोगों ने। और ये अब आ गया यहाँ पे इसको पता है रागवी की बुक्स हैं, बस बुक्स छेड़ेगा, बुक्स फाड़ देता है, ये काम है इसके। बस फिर इसकी रखवाली के लिए लगते हो। एक इंसान अकेला बेचारा क्या क्या काम करे। तो बस ऐसे करते करते मैंने उसको फिर दूध दिया। दूध तो ये पीता ही नहीं है, होश में कभी दूध पिएगा ही नहीं ये इंसान। फिलहाल मैंने इसको खिलौने लेके बिठा दिया उधर बेड पे, और मैंने सोचा यहाँ की थोड़ी बहुत सेटिंग कर दूँ और तब तक झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि अभी ऐसे घूम रहा था ना, तो जो हॉल की जितनी भी मैंने मिट्टी विट्टी वो पंखे की निकली पड़ी थी वो सारी घूम घूम के इसने सब कमरों में पहुँचा दी। तो मेरा काम हो गया भाई डबल। यही चक्कर है कि मैं काम डालती नहीं, मेरे को ये काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को टेंशन इस बात में है कि काम करते करते ना मेरे काम डबल ट्रिपल उनका 4th ही हो जाता है भाई, क्योंकि 2-2 3-3 4 बार मुझे एक ही काम करना पड़ जाता है, फिर हिम्मत नहीं रहती है इंसान में। अब देखिए मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया है, लेकिन जैसे ही आएगा यहाँ पे राघवी आएगी बस 1 मिनट में सब कुछ बर्बाद। फिर देख के गुस्सा आता है, फिर मन करता है कि अब मैं सेटिंग नहीं करूँगी भाई, अब मैं नहीं करने वाली। लेकिन फिर लगता है कि अगर कोई आ गया, मतलब बाई चांस नीचे वाले ही आ गए, अपने लैंडलॉर्ड ही आ गए, बोलेंगे इतना गंद फैला रखा है। और देखिए यहाँ पे गंद है ये सारा, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे मिट्टी पंखे की इतनी हुई पड़ी है, बस अभी लगाऊंगी झाड़ू बाड़ू, उसके बाद देखती हूँ। तो फाइनली सारे काम हो गए थे। और ये दोपहर को फिर मैं उसको नहला धुला के सुला के राघवी को लेने आ गई स्कूल से। तो ये आ रही है हमारी, चल रही है गपशप, बस आके इसको किया। तो उसके बाद हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत टाइम से जो है वो पार्सल आ रखे थे मेरे। और देखिए ये सूट मैंने पहना हुआ है ना अभी, तो सूट ऑलरेडी पतिदेव कहते हैं कि घर पे पहन। तो मैंने जितने भी बाहर के सूट हैं जो भी मैं पहनती थी, मतलब सूट तो खैर मैं इतने पहनती नहीं हूँ, पड़े ही रहते हैं मेरे पास। इतनी वो है ना सूट की कलेक्शन होगी कि 2-3 महीने में अलग अलग सूट डालूँ ना, वो कलेक्शन ख़त्म नहीं होने वाली है बस। लेकिन मेरा शौक है ले लेके रखते जाओ, 1 या 2 बार डालो, उसके बाद उनका नंबर नहीं आता है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैंने घर पे बहुत सारे कपड़े लगा लिए, तो पतिदेव को बोला अब करवाओ शॉपिंग, क्योंकि बाहर वाले मैं घर पहनती हूँ अब आप नए लेके दो। तो चलिए ये देखिए भारी सा क्या पार्सल है, इसमें क्या हो सकता है बताइए आप, कीजिए गैस, क्योंकि ये तो थोड़े से पार्सल है ना, अभी और आने वाले थे। तो मैंने सोचा कुछ एक ब्लॉग बना ही लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया। और मेरी शक्ल आप देख सकते हो 12 बजे हुए हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं होती है, रात में नींद पूरी नहीं होती है, बैंड बजा हुआ है शक्ल का। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा फिट रहूँ, थोड़ा सा एक्टिव रहूँ, क्योंकि नहीं तो मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ, मेरा मन ही नहीं करता है कुछ करने का। और ये निकले हैं इसके पैम्पर्स जूनियर सीनियर्स कंपनी का ब्रांड है, काफ़ी टाइम से मैं यही यूज़ कर रही हूँ, बेस्ट है, अच्छे लगते हैं। तो जब भी ख़त्म होते हैं दोबारा ऑर्डर कर लेते हैं। और इसकी वजह से ही मेरी ज़िंदगी बची हुई है भाई, रात को थोड़ा बहुत जो चैन से सो पा रही हूँ ना 2-3 घंटे भी, वो इन्हीं की वजह से है। तो चलिए खोलते हैं अपना नेक्स्ट पार्सल, जो कि मैं फ़िलहाल पहले देख चुकी थी। चलिए आपको दिखाती हूँ, दिखाऊँ नहीं, चलो दिखाई देते हैं। तो ये पार्सल है एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट सेट, जो कि मिंत्रा से मैंने ऑर्डर किया है। बहुत ही प्यारा लगा मुझे। ये टॉप है, टॉप, और ये है इसका लोअर पोर्शन। कपड़ा इसका बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा हमारे प्लान एकदम से बनते हैं कहीं जाने आने के, तो पतिदेव को बोला कि अभी चल रही थी सेल मिंत्रा पे, तो कपड़ा जब भी लेना होता है मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ मिंत्रा से, क्योंकि स्टफ़ बहुत अच्छा आता है, कोई मतलब कंप्लेंट नहीं रहती है। अगर कंप्लेंट रहे भी तो वो एक्सचेंज हो जाता है। और ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा सूट आया है, तो ये मैंने लिया है। तो ये आप देखिए कैसा है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है इसका प्लाज़ो, ये पैंट प्लाज़ो नहीं है, लूज़ वाला है, देख सकते हो आप। तो नीचे इसके किनारे पे लगी है ये पट्टी, और स्टफ़ इसका बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत प्यारा लगा मुझे, माइंड ब्लोइंग है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसकी ना दोनों साइड पे पॉकेट्स हैं, तो पॉकेट दोनों साइड हैं। कपड़ा बहुत अच्छा है इसका, और पॉकेट का जो साइज़ है देखिए वो भी काफ़ी बड़ा है, अच्छा लगा, परफेक्ट है, नंबर 1 है, बहुत अच्छा लगा। और ये लीबास से लिया है मैंने ब्रांड का। तो चलिए दिखाते हैं आपको इसकी शर्ट। तो सब शर्ट का सबसे प्यारा पार्ट है भैया इसका गला। इसके गले की देखिए आप डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी की गई है, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुली डिज़ाइन। अगर ऐसे आप सिलवाओ ना जाके टेलर के पास, तो वो इसी के ही एक्स्ट्रा 300-400 रुपया ले लेगा कि मैंने गले का डिज़ाइन बनाया और बाजू का बनाया। बाजू पे देखिए कितना मस्त डिज़ाइन है। तो मेरे साथ तो भैया ऐसे ही होता है। नॉर्मल आप सूट लो ना, 1100 रुपये सिलाई मैं दे के आई हूँ सूट की, अभी सूट सिलाया है नॉर्मल सा।
तो बस फिर मैंने सोचा ये सूट लग रहा है प्यारा, तो करो ऑनलाइन इसको ऑर्डर। तो पतिदेव ने कहा कि तुझे जो चाहिए वो ले ले। पतिदेव ऑलरेडी घर पे तो रहते नहीं है, वो सोचते हैं शांति बनी रहेगी, तो चलिए इसको ऑर्डर कर रही है तो मंगा लेते हैं। तो फिलहाल ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है, ये मैंने किसी और के लिए ऑर्डर किया है। तो साइज़ थोड़ा बड़ा है इसलिए आपको पहन के नहीं दिखा पाऊँगी। तो जिसके लिए भी लिया है आई होप उसको पसंद आएगा। और ये देखिए इसके साथ का दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, क्योंकि मैं अपने लिए सूट लेना प्रेफर करती हूँ। लिया है मैंने भी, ऑर्डर किया हुआ है। नेक्स्ट टाइम जब भी पार्सल आएगा आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और कपड़ा इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यारा। चारों साइड इसको आपको लटकन मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि लटकन यही है, 2 लटकन एक्स्ट्रा इसमें ऐड करके आपको दिए गए हैं कि अगर वो टूट जाए तो आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए। तो सबसे अच्छी बात इसकी ये भी लगी है। तो चलिए खोलते हैं अपना तीसरा पार्सल। तो क्या हो सकता है इसमें, क्या है। तो ये तो मैंने भी खोल के नहीं देखा था, तो चलिए देख लेते हैं। तो मुझे जो जो पसंद आता है, जो मुझे ठीक लगता है, प्रेफर रीज़नेबल रेट लगते हैं जिनके, तो वो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। पतिदेव को पता है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा वैसे खर्च नहीं करवाती है, जो भी चीज़ लेगी देख सोच के लेगी, परख के लेगी, तो इसलिए वो मुझे कभी मना नहीं करते इन चीज़ों के लिए। तो ये ली है मैंने बहुत ही प्यारी सी स्कर्ट, जिसका स्टफ़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा और अपनी परचेज़ पे मुझे बहुत ही गर्व हो रहा था कि बहुत अच्छी परचेज़ है अभी। तो मैंने ये स्कर्ट ली है। आप लोगों को लेनी होगी, इनमें से कोई भी लेना होगा तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उनको लिंक कर दूंगी सेंड। और ये स्ट्रेचेबल है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी है। तो भाई हो गई थी शाम, भूख लगी थी, राघवी को छोड़ने के लिए समोसा ले आई थी, तो ठंडा हो गया था, उसको कर रही थी गर्म। यहाँ पे लगा हुआ है कार्निश अपनी मस्ती में। कार्निश जो है ना मुझे काम डालता रहता है, इसको लग गया पता है कि मम्मी थोड़ी सी फ्री है, तो चलिए बर्तन निकाल के सब फेंक देता है, मुझे दोबारा सेट करने पड़ता है। माय गॉड, जितने काम मैं कर रही हूँ ना आजकल कोई नहीं कर रहा। फिर मलाई पड़ी थी, सोचा था आज करूँ कल करूँ, बहुत दिनों से पेंडिंग था, सोचा आज कर ही डालती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है, समझ नहीं आता मैं करती क्या हूँ सारा दिन। आप बता देना पता लग गया हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून एंड बाय बाय। फॉलो कर लीजिएगा पेज को, बाय बाय।